हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी तक हमने ईवीएस का तो किया है, वो है चैप्टर फर्स्ट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और ये है आज अपना चैप्टर 2। उसकी 4 वीडियो है जो मैंने पहले अपलोड कर दी हैं, प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप एक बार उनकी विजिट जरूर करें। आज जो चैप्टर सेकंड है उसका नाम है बायोम एंड बायोस्फीयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोम क्या होता है। बायोम पृथ्वी का वो एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिक एरिया होता है जिसमें एक विशिष्ट जलवायु के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। वो एक एरिया जिसके अंदर है ना, जो जलवायु प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है। यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, जो वर्षा होती है, मिट्टी, सूर्य, ये सब डिसाइड करते हैं कि है ना कौन सा पौधा उगेगा और उसकी ग्रोथ क्या होगी। ठीक है, और यही पौधे तय करते हैं कि कौन से जानवर यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए भोजन तो पौधों से ही प्राप्त होता है। तो यही पौधे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन से एनिमल रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर जो वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास भूमि और टुंड्रा, समुद्री पानी तंत्र, ये सब जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल डिसाइड करता है कि वहां पर अगर कैक्टस है, मरुस्थलीय जो पौधे हैं, तो वहां पर जानवर कौन सा रह सकता है, जैसे कैमल। वैसे ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये सब डिसाइड करते हैं कि ये वो क्षेत्र है, इन्हीं को हम बायोम कहते हैं। या हम बोले कि बायोम है ना, उन समान इकोसिस्टम को समूहित करता है जो समान भौतिक परिस्थितियों और जीवन रूप को साझा करते हैं, और इन्हें हम बायोम कहा जाता है। मतलब जिनका है ना सिमिलर जो भौतिक परिस्थिति होंगी, फिजिकल कंडीशन है ना सेम रहेगी, उन्हीं को बायोम कहते हैं। लार्जेस्ट बायोम ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा बायोम अर्थ कौन सा है, वो है ओशियंस, मैरीन बायोम, महासागर। जो महासागर है वो 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है। ठीक है, इसके अंदर जो पाया जाता है वो है प्लैंकटन, जो स्मॉल स्मॉल पौधे हैं, फिशिज, व्हेल्स, ये प्रवाल, बीटियां, कोरल रीफ्स एक्स्ट्रा, ये सब मिलता है हमें महासागर के अंदर। वो बायोम कौन सा है जहां पर है ना जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम, वो कौन सा है जहां पर कम जैव विविधता मिलती है, वो है अपने पास में टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र। क्योंकि जो आर्कटिक आर्कटिक बायोम है, आर्कटिक बायोम, टुंड्रा और पोलर रीजन, यहाँ पर है ना बारिश कम होती है, बर्फीला एरिया है, तो यहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम है, लिस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोम, अगर एक वन लाइन का क्वेश्चन ही बन जाता है कि है ना वो बायोम जहां पर लिस्ट जैव विविधता है वो कौन सा है, तो वो है अपने पास में आर्कटिक बायोम, टुंड्रा और पोलर रीजन। जहां पर ठंडा तापमान कम होता है और सबसे छोटा ग्रोइंग सीजन रहता है, और जो प्राथमिक उत्पादक है वो बहुत कम रहते हैं, लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा तापमान ज्यादा रहता है, और बहुत कम पौधों की प्रजातियां होती है। ठीक है, और जो जानवर हैं वो अनुकूल रहते हैं, वो है यहाँ पर भालू, पोलर बियर, लोमड़ी और रेनडियर। फिर हम बात करते हैं कि आर्बनस और महोगनी वाले वन कौन से हैं। वो है जो सदा उष्णकटिबंधीय सदा हरे वन होते हैं वो। ठीक है, ये लकड़ी की प्रजातियां आदर विषुवतीय वनों, वर्षा वनों में होती हैं। जो ये ट्रीज है ना, ये टिम्बर सफाई, जो लकड़ी के काम आते हैं,
वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और वो कहाँ होती है, विषुवतीय वर्षा वनों में। यहाँ पर पूरे साल गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। ठीक है, ये फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं वहां पर, ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। फिर हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट जहां पर साल, सागौन और शीशम वाले वन होते हैं, वो भी कहाँ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, जहां पर ग्रीष्म और शुष्क दोनों ऋतु होते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे, वहां पर क्या है, हमारे पास में पूरे साल गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। और पर्णपाती वन में ग्रीष्म एंड शुष्क ऋतु रहती है। जो पर्णपाती है ना, पर्णपाती जो पत्तों को गिरा देते हैं, वो है ये वाले पेड़ होते हैं जो साल, सागौन और शीशम वाले, ये शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और ये कॉमर्शियल प्रजातियां हैं, ये वाले पेड़ साल, सागौन हैं, ये व्यापारिक के लिए आते हैं काम। फिर हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है वह बायोम जिसकी भूमि एसिडिक हो, अम्लीय हो और लो इन मिनरल्स हो, खनिजों की कमी हो, वो है अपने पास में टेगा बायोम। यहाँ पर कैसे पौधे होते हैं, शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां, जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है वो कम होता है, और जो शंकुधारी पत्तियां होती है वो अम्लीय होती हैं। पुनर्चक्रण धीमा होने के कारण एसिडिक होती है और कम उपजाऊ होती है। बायोम विद लिस्ट वेरिएबल टेम्परेचर, वह बायोम जिसमें तापमान में सबसे कम परिवर्तन होता है, वो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वर्षा वन। ये कहाँ मिलते हैं, भूमध्य रेखा पर। तब पूरे वर्ष लगभग समान तापमान रहता है, गर्म सा, और मौसमी तापमान परिवर्तन बहुत कम होता है। ये लगा लो कि जो टेम्परेचर वेरिएशन रहता है वो बहुत कम होता है इनमें। अब बात करते हैं कि बायोम विद हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जहां पर सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता रहती है। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, प्लांट्स, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान रहता है। सूर्य की जो लाइट है वो भी प्रचुर मात्रा में, पूरे वर्ष भारी वर्षा रहती है, तो पौधों की गति अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट डिग्रेडेड बायोम इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है, वो है अपने पास में सब्ज जल बायोम, वो है नदियां, झीलें एंड आर्द्र भूमि। इनको मानव दबाव के कारण है ना, इनको अत्यधिक ज्यादा है ना, इनको डिग्रेडेड हो जाता है इनका। ठीक है, उस किस मानव के जैसे पोल्यूशन की वजह से, बांध से, गाद जमने से, यूट्रोफिकेशन से, इन सब से, तो इसके कारण है ना जैव विविधता के अंदर बहुत नुकसान होता है। तो मोस्ट डिग्रेडेड बायोम कौन सा है, वो है फ्रेश वाटर बायोम। फिर हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि एनिमी ऑफ इन्वायरमेंट, एक ये पौधा है सफेदा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इक्विलिब्रियस। इसका सफेदा होता है, ये ना रिड्यूस कर देता है जो अंडरग्राउंड वाटर है ज्यादा। ठीक है, इसके कारण इसका एक पत्तियों के अंदर इनका एक केमिकल होता है एलेलोपैथी, वो भी जो न्यूट्रिशन वगैरह है ना और उनको कम कर देता है। तो ये जो है ना सफेदा है, ये तेजी से बढ़ने वाला है, जल उपभोग करने वाला पेड़ है, तो ये भूजल को घटा देता है। ठीक है, और इसकी छाया और इनके पत्तियों के रसायन है ना, ये जो केमिकल रसायन एलोपैथी, इससे है ना इसके नीचे जो वनस्पति होती है ना वो दब जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर इसको ज्यादा पैमाने में लगाया जाए बाहर तो ये हार्मफुल है, और ये जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, या फिर ये बोले कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है लोकल की, उसको खत्म कर देता है। तो एनिमी ऑफ नेचर को अगर बोला जाए तो वो कौन सा पेड़ है, सफेदा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है बेंथोस। बेंथोस क्या होते हैं, समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीव। वे जीव जो महासागर के तल पर या उसमें रहते हैं। ठीक है, जो या तो अंदर रहते हैं या फिर नीचे जमीन पर रहते हैं।
सी फ्लोर में। ये होते हैं अपने पास केकड़े, सी स्टार समुद्री तारे, क्रीमी जो कीड़े होते हैं वो, या फिर जो नीचे शैवाल वगैरह होते हैं बॉटम में बिल्कुल वो। तो ये सब हमारे पास में बेंथास बोलते हैं इनको, जो समुद्र की तलहटी में रहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये जो भी अपने पास में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन होता है उनको रिसाइकलिंग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे है, वो है रेनडियर किस बायोम से संबंधित है। रेनडियर वो है अपने पास में आर्कटिक टुंड्रा बायोम से। ठीक है, ये ठंडे क्षेत्रों में मिलता है। इसके फर होते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये भोजन क्या खाता है, लाइकेन और टुंड्रा प्लांट्स। फिर जो नेक्स्ट है वो है अपने पास में लैनोस एंड कैंपोस घास भूमि। वो कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम होता है। जो लैनोस है वो कहाँ मिलता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला का उत्तर दक्षिण अमेरिका में, एंड कैंपोस मिलता है ब्राजील दक्षिण अमेरिका के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी क्या क्या विशेषता होती है। ये मौसमी वर्षा होती है, यहाँ पे मौसम के हिसाब से घास ज्यादा होता है, तो चरने वाले जानवरों के लिए समर्थन सपोर्ट सिस्टम है। एक लगा लो घास भूमि है तो वहां पे जानवर चरेंगे। ये जीव वे जीव वो रिक्त क्षेत्र में सबसे पहले कब्जा करने वाला समुदाय वो क्या है, कम्युनिटी दैट फर्स्ट ऑक्यूपाई ए वैकेंट पैलेस, उसको बोलते हैं हम पाइनोर कम्युनिटी। ठीक है, वे जीव जो बंजर भूमि या फिर हम बोले कि डिस्ट्रिब्यूट लैंड पर सबसे पहले बसते हैं। ठीक है, जो रिक्त स्थान पर जो कब्जा करते हैं उसको बोलते हैं पाइनोर कम्युनिटी। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। पाइनोर कम्युनिटी क्या होती है, जो सबसे पहले ऑक्यूपाई करती है किसी भी रिक्त स्थान को। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, एग्जाम्पल लाइकेन हो सकता है, शैवाल हो सकता है, काई हो सकती है। ये कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये मृदा निर्माण की शुरुआत होती है, फिर धूल का फंसाना या कार्बनिक पदार्थ को जोड़ना, और उसके बाद में बड़े पौधों के बसने की स्थिति बनाना। ये सब इनकी विशेषता होती है, भूमिका होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र, मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सबसे प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय शरद हरे वन। क्योंकि यहाँ पर है ना जो भी बहुस्तरीय वृक्ष आवरण होता है, वर्षा अच्छी होती है तो अत्यधिक प्रजातीय विविधता रहती है। जटिल खाद्य जाल होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स, और घनी वनस्पति होती है, और बायोमास भी यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा माना जाता है प्राकृतिक वनस्पति के लिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनको रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन बोलते हैं, ये भी बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा हरे वन। फॉरेस्ट सर्वे इन इंडिया ये कब शुरू हुआ था, फ्रॉम 1987। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिशिंग द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम दिस ईयर। कौन से ईयर से, 1987 से। कितने इंटरवल में अपनी रिपोर्ट देता है, 2 साल के अंदर। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या बताता है, ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना फॉरेस्ट कवर का डाटा है, या फिर कितना ट्रेंड प्रस्तुत करना है, कितना रुझान हुआ है उस चीज के अंदर, और जो नीति है वन के लिए, या फिर जो वानिकी है, या फिर ये लगा लो कि जो एग्जाम फैक्ट्स होते हैं, वही है मेरी रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से। FHI स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम करेंगे बायोम, हो गया आज ये, कल करेंगे हम बायोस्फीयर। बायोम के अंदर अभी जो
किया है उसको एक बार मैं कंप्लीट आपका रिवाइज करा देती हूँ, जो जो मेन मेन पॉइंट किए हैं। 1 सेकेंड। यस, बायोम क्या होता है? बायोम होता है पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विशिष्ट जलवायु में पौधे और जानवर पाए जाते हैं। बायोम, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम क्या है? महासागर, जहां पर 70% पृथ्वी को घेरे हुआ है। सबसे कम जैव विविधता वाला कौन सा बायोम है? टुंड्रा बायोम और ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर वाला। फिर हम बात आती है कि आब्नस और महोगनी वाले वन कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन में। ये लकड़ियों के लिए, लकड़ी की प्रजातियां हैं जो लकड़ी टिम्बर मार्केट जो होती है उसके लिए अच्छी होती है। साल और सागौन और शीशम वाले वन कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। पर्णपाती वन में पत्तियां गर्मी के मौसम में गिर जाती हैं, पर्णपाती में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वह बायोम जिसकी भूमि अम्लीय और खनिजों में कमी है, वह है टेगा बायोम। वह बायोम जिसमें तापमान सबसे कम परिवर्तन होता है, उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन, भूमध्य रेखा के पास होते हैं। सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला बायोम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सबसे अधिक डिग्रेडेड बायोम फ्रेश वाटर बायोम। कौन सा पर्यावरणीय समस्या माना जाता है? कौन सा पेड़? सफेदा। बेंथास क्या होते हैं? समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीव। रेनडियर किस बायोम से संबंधित है? वो है आर्कटिक टुंड्रा बायोम। भारत का जो वन सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट किसने दी थी? 1987 से 1987 से जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रकाशित करना शुरू किया था। किसने? एफएसआई ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 1987 से स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रकाशित करना शुरू किया था हर 2 वर्ष में। लेनास और कैंपोस भूमि, ये लेनास पाई जाती है वेनेजुला उत्तर दक्षिण अमेरिका का, कैंपोस मिलती है ब्राजील दक्षिण अमेरिका। जो पाइनर कम्युनिटी क्या होती है? पाइनर कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो खाली जगह है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले अपना कब्जा करती है, जैसे काई लग जाती है, लाइकेन, सेवाल, ये सब। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहरे वन। ये थी आज की क्लास, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए और आप अच्छे से क्लास को देखना। और अगर कहीं पर भी कुछ भी चीज ना समझ आए तो प्लीज कमेंट करना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए। थैंक यू सो मच।